बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे भी बनाई हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत के कारनामे कुछ इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं इस तरह और भी वीडियोस बनाऊं तो वो कारनामे ख़त्म ना हो। लेकिन इतना आवाम को परेशान कर दिया है इस महंगाई, इस कदर महंगाई ज़्यादा करके कि आवाम जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गई है और अब कुछ भी करने पे मजबूर हो गई है। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, शहबाज हुकूमत के कारनामे इतने जमा हो गए हैं कि इसको बताने के लिए कई मरतबा ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। ऐसे ऐसे ख़तरनाक काम कर रहे हैं कि हम आवाम को हैरत होती है कि पूरा सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा है। इन दोनों बाप बेटों ने शहबाज और हमजा पर FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी गरीब आवाम का 2400 करोड़ रुपया लूट कर मुल्क से बाहर भेजा। नाज़रीन, ये केस 2 साल से अदालतों में चल रहा है और अब केस इन पर साबुत भी हो गया है और कई पेशियों पर इन दोनों बाप बेटों पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। बेटे को लंदन फ़रार करा दिया, अब फ़र्द जुर्म लगने वाली है, लेकिन अदालत इन्हें तारीख़ पे तारीख़ दिए जा रही है। गुज़िश्ता 11 अप्रैल को फ़र्द जुर्म जिन पर आयद होनी थी शहबाज शरीफ, उसी दिन अदालत ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लेने की इजाज़त दे दी। आपको याद होगा कुछ सालों पहले नाज़रीन, मॉडल टाउन फायरिंग केस हुआ था, जो लाहौर में एक मदरसे जो कि ताहिरुल कादी इसका चलाते हैं, जो शहबाज शरीफ के महल्ले में वाक़े है, उसके मर्द और औरतों पर सरेआम कई घंटों तक पुलिस ने फायरिंग की थी। उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे और राना सना वज़ीर क़ानून थे। इन लोगों पर ताहिरुल कादरी ने FIR बड़ी मुश्किल से कटवाई, वो भी आर्मी की मदाखलत पर। इनकी हुकूमत ये FIR नहीं काटने दे रही थी। इस केस में जो मीडिया ने TV पर दिखाया कि सुबह से निहत्ते मर्द और औरतों पर पुलिस ने सरेआम गोलियां मारी, जिसमें 14 मर्द और औरतों को गोलियां मारी गईं और वो उनकी शहादतें हुईं और 80 लोगों को ज़ख्मी किया गया था, जिससे कई लोग माजूर हो गए थे। उस वक्त अवामी दबाव की वजह से ये केस मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा था, लेकिन बाद में इन माफिया के लोगों ने इस केस का फ़ैसला रुकवा दिया था, जिसका कई साल हो गए आज तक फ़ैसला नहीं आ सका। और उसके जज बाकर नकवी थे। अगर उस वक्त इन्हें सज़ाएं मिल जाती तो आज उनकी बर्बरियत, जैसा कि इस्लामाबाद में जुलूस में औरतों और बच्चों पर तारीख़ की बदतरीन आंसू गैस के शेल फेंके गए। नाज़रीन, अब ये अदालतें इन लोगों को रिलीफ देती जा रही हैं, जिसकी वजह से इतनी इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है कि ये नाजायज़ दौलत से अपने मतलब के फ़ैसले करवाते हैं। इनकी नज़र में हर ओहदेदार की एक कीमत होती है, या तो पैसे से ख़रीद लेते हैं या इन्हें मार देते हैं। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तफ्तीश करने वाले अफसर DG FIA रिजवान की पिछले महीने मौत वाक़ई हो गई थी। नाज़रीन, अभी शहबाज शरीफ ने तुर्की का दौरा किया है, वहाँ पर अपने अदालत से मफरूर बेटे सलमान को भी लंदन से तुर्की में बुलवाया।
बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल पर बेटे को तैयब अर्दोगान के साथ बैठा हुआ देखा गया, मीडिया ने दिखाया। वहाँ तुर्की के साथ मिले हुए इलाके साइप्रस यानी कब्रस की सरहद तुर्की से मिलती है। वहाँ पर एक बड़ी कंपनी सोलर कंपनी से डील करवाई और पाकिस्तान में इसे स्कीम दे दी कि जो तुर्की का सोलर ख़रीदेगा उसे वो टैक्स से एग्जेंटेड कर देंगे, यानी टैक्स में उसको छूट दी जाएगी। यानी मफरूर मुजरिम को वालिद वज़ीर आज़म तुर्की में सोलर पैनल की डील करवाने ले गए। नाज़रीन, एक वो जो पिंडी का मुजरिम हनीफ अब्बासी, जिसे एफिड्रीन के केस में उम्र कैद की सज़ा ANF फ़ौज के ज़ैली इदारे ने सज़ा दिलवाई और फ़ौज की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके अदालत ने ज़मानत भी दे दी। नाज़रीन, अदालत हमारी ऐसे मुजरिमों को ज़मानतें दे देती हैं और उनकी रस्सियाँ खोल देती हैं कि जाओ जाकर बाहर बड़ी वारदातें करो। इस सोई हुई अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को अपना एडवाइज़र भी लगा लिया। दूसरा, राना को हीरोइन बरामदगी केस में ज़मानत पर रहा करवाया और शहबाज हुकूमत ने वज़ीर दाखिला बना दिया। तीसरा, डॉन लीग केस का मरकज़ी किरदार जो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में फ़रार हो गया था, तारिक फ़ातमी, जिसे नून लीग की हुकूमत ने बुलाकर दोबारा से उसे शहबाज हुकूमत ने अपना एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। इसकी मीडिया पर ख़बर चलने पर न्यूट्रल्स ने इसे उतरवाया और एक और वज़ीर को उतरवाया जिसे मोहसिन दावड़ गद्दार के नाम से दुनिया जानती है। उसे भी शहबाज हुकूमत ने वज़ीर बना दिया था और एक परवेज़ रशीद को, जिसको डॉन लीग में वारदात करने पर उसको वज़ारत छोड़नी पड़ी थी, और एक जावेद लतीफ़ भी हैं। गर्ज के शहबाज हुकूमत में कई ज़मानत पर रहा शुदा नून लीगियों ने वज़ारत के ओहदे से नवाजा गया है। ऐसा कभी किसी हुकूमत ने, हमारे मुल्क के 72 सालों का रिकॉर्ड है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे मुजरिम ज़मानत पर रहा हों और वो इलेक्शन जीत कर भी डिटाई से हुकूमत की वजारतों में शामिल हो जाएं और ऐसे मुजरिम ज़मानतों पर रहा हो जाए और करप्ट लोगों को और इदारे ऐसे लोगों को हुकूमत दे दें और 22 करोड़ अवाम को महंगाई की चक्की में पिसवाने के लिए इन्हें फ्री हैंड दे दें कि लो अपना बदला इस अवाम से लो जिन्होंने तुम्हें पिछले इलेक्शन में हरा दिया था। नाज़रीन, अब ये 22 करोड़ अवाम इस कदर महंगाई में चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से और अब अपनी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद कर हाथ उठा कर इनको बद्दुआएं दे रही है, लेकिन अब ये अवाम नींद से जाग चुकी है और अब दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हो गई है। नाज़रीन, हम अवाम हैं और हमारे टैक्स के पैसों से इन इदारों की रोज़ी चलती है। आपके अच्छे कामों को हम सराहते हैं और अवाम दुश्मन कामों पर तनकीद करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा और अपनी की हुई गलतियों को जल्द ठीक करना होगा, वरना हम फिर कहेंगे देर ना हो जाए कहीं। नाज़रीन, आखिर में दुआगो हूँ कि हम गरीब आवाम की दुआएं अल्लाह ताला सुन ले। नाज़रीन, आइंदा आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद जो शहबाज हुकूमत के कारनामे हैं उन्हें बयान करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मुफीद मशवरों से
या अपनी आरा से मतलब बताएं कि आप और मज़ीद फिर मैं अपनी वीडियोस में आपकी आरा पे उसको सेट करूं। आपसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।